Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss very important topic, that is how to make structure of carbon compound. अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिए गए हैं तो उनके स्ट्रक्चर को आप कैसे ड्रॉ करोगे. तो फॉर ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कार्बन कंपाउंड यू शुड नो द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे कंपाउंड में, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इनकी वैलेंसी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कार्बन, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कार्बन की वैलेंसी होती है 4. देन ऑक्सीजन वैलेंसी 2, हाइड्रोजन वैलेंसी 1, नाइट्रोजन वैलेंसी 3. तो ये वैलेंसी आपको पता होना चाहिए. मतलब कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना ही चाहिए. देन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होना ही चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है. तो ये वैलेंसी आपको पता होना चाहिए. तो चलिए ड्रॉ करते हैं. स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है. यहाँ पर है C2H6, तो 2 कार्बन है, तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया 2 कार्बन, 1 2. अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 6 है, लेकिन आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए. तो इस कार्बन के पास यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया 4 बॉन्ड, और यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया 1 2 3, और एक यहाँ पर बॉन्ड ऑलरेडी है. ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो चुके हैं, 1 2 3 4, और इसके पास भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4. अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, तो यहाँ पर हम बॉन्ड की जगह पर यहाँ पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं, 3 3 हाइड्रोजन. इस कार्बन के पास यहाँ पर हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दिया. तो देखिए 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर C2H6. अब यहाँ पर है C2H4. अभी यहाँ पर कार्बन तो 2 ही है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है. तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम कार्बन को ड्रॉ कर देते हैं. अब कार्बन के बीच में हमने एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया है. अब यहाँ पर बोला है हाइड्रोजन 4 है, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये पता है, मैंने ऑलरेडी बताया कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए. तो यहाँ पर हम 4 बॉन्ड बना देते हैं. पहले एक बॉन्ड ये हो गया इस कार्बन का, तो 1 2 3 4. वैसे यहाँ पर 1 2 3 4. अब यहाँ पर कार्बन के 4 4 बॉन्ड हो गए. हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है. हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड होना चाहिए. तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो अगर हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देते, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर लगा दिया इस तरीके से. तो अब देखिए 4 हाइड्रोजन हमने लगा दिए हैं, तो इस बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है, तो इस बॉन्ड को हटा दो. अब कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3, इसके पास 3 ही बॉन्ड है. जब हम 2 हाइड्रोजन को लगा रहे हैं इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है. तो क्या करेंगे, इस कार्बन कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड लगा देंगे. तो अब देखिए इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड, इसके पास भी 4 बॉन्ड, और हाइड्रोजन के पास भी एक एक बॉन्ड है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर C2H4. देन नेक्स्ट इज C2H2. अब यहाँ पर हाइड्रोजन और कम हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गया, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए 2 हाइड्रोजन है, 1 2. उसी तरीके से इस तरीके से हमने हर एक कार्बन के पास 4 4 बॉन्ड दिखा दिए. हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ही है, मतलब एक यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं इस कार्बन के इधर, और इस कार्बन के इधर. तो यहाँ पर हमने लगा दिया 2 हाइड्रोजन. तो ये जो बॉन्ड है इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिया है. अब कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, कार्बन के पास तो 2 ही बॉन्ड है. देखिए इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, और इसके पास भी 2 बॉन्ड है. तो 4 बॉन्ड कैसे होगा, जब यहाँ पर हम और 2 बॉन्ड इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ना, तब कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए, 4 4, और हाइड्रोजन के पास एक एक बॉन्ड. सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर C2H2. ऑल राइट. तो ये देखिए, ये अल्केन का कंपाउंड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये अल्केन है. दैट इज 2 कार्बन है, तो ये इथेन है. यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये इथीन है, इथीन. एंड दिस इज इथाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है. तो इसी तरीके से आप बाकी के जो अल्केन अल्किन अल्काइन के कंपाउंड होंगे आप ड्रॉ कर सकते हो उनका स्ट्रक्चर. अभी यहाँ पर है C6H6. तो ये कंपाउंड क्या है, दिस इज बेंजीन, और बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड होता है. तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए 6 कार्बन है, तो यहाँ पर हम 6 कार्बन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6.
अभी यहाँ पर हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो सबसे पहले। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है तो हर एक कार्बन के यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो। तो देखिए हर एक कार्बन के पास 3-3 ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाएंगे। मतलब एक यहाँ पर डबल बॉन्ड हमने लगाया, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखिए हर एक कार्बन के पास 4-4 बॉन्ड आ चुका है। So this is the structure for C6H6, that is बेंजीन। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है। देन नेक्स्ट, अब देखिए HCHO, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, देन CHO, ये होता है फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्डिहाइड, तो CHO। देखिए कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो चुके हैं, 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड है। So this is the structure for HCHO. Then next is CH3COOH. तो CH3 है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं सबसे पहले देख लीजिए, कार्बन यहाँ पर 2 है, तो 2 कार्बन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। इस कार्बन के आगे COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है डेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से 3 हाइड्रोजन लगा देना है। देन सी दिस वन, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 1 2 3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर है ऑक्सीजन लगा हुआ, ये है कीटोन, देन 3 हाइड्रोजन। तो देखिए कार्बन के पास 4-4 बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड है, हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड है। देन नेक्स्ट इज C2H5OH, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन। देन नेक्स्ट, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो मतलब देन नेक्स्ट इज C2H5OH, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन ड्रॉ किया हमने, हाइड्रोजन 5 है, तो 1 2 3 4 5। देन नेक्स्ट आगे क्या है, फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्कोहल, देन नेक्स्ट इज C2H5CHO, तो इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, 2 कार्बन है, सॉरी 3 कार्बन है, तो यहाँ पर 3 कार्बन ड्रॉ करूँ, 1 2 3, यहाँ पर ये 2 कार्बन से 5 हाइड्रोजन लगा हुआ, मतलब ये 2 कार्बन से 5 हाइड्रोजन, इस तरीके से ये हो गए 5 हाइड्रोजन। देन CHO फंक्शनल ग्रुप है, सो CHO। देन नेक्स्ट CH4 का क्या होता है, CH4 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, तो एक कार्बन है तो सिंपल एकदम से एक कार्बन, हाइड्रोजन 4 है तो हमने 4 हाइड्रोजन लगा दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो यूजफुल हो आपके लिए, वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।